2019 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में हर तरफ दुष्यंत चौटाला का जलवा था। दुष्यंत चौटाला लोकप्रियता के शिखर पर थे और युवाओं में उनका सबसे ज़्यादा क्रेज था। दुष्यंत चौटाला ने 11 महीने की जेजेपी को सत्ता का साझेदार बनाने का करिश्मा कर दिखाया, लेकिन इस ज़बरदस्त उफान के बावजूद 45 हलके ऐसे थे जहां पर जेजेपी बड़ी ताकत नहीं बन पाई। इन्हीं कमज़ोर हलकों में एक हलका था तोशाम। बंसीलाल परिवार के सबसे मजबूत गढ़ में दुष्यंत चौटाला की पार्टी के प्रत्याशी सिर्फ 7,500 वोट ले पाए। सत्ता का साझेदार बनने के बाद दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता को लेकर तरह तरह के कयास लगाने लगे। पहले किसान आंदोलन और उसके बाद किसानों की बातों को लेकर लगातार दुष्यंत चौटाला को विरोधी पार्टियों के नेताओं ने घेराबंदी में लेने का काम किया। दुष्यंत चौटाला और जेजेपी के खात्मे के बारे में अंदर और बाहर लगातार बातें होने लगी, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने अब लगातार ये दिखाने का काम किया है कि जेजेपी पीछे जाने के बजाय पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ने का काम कर रही है। दुष्यंत चौटाला आज सबसे कमज़ोर हलके तोशाम के दौरे पर थे। दुष्यंत चौटाला ने आज तोशाम हलके के 3 गाँव का दौरा किया। इन तीनों गाँव के दौरे की पहले आप वीडियो को देखिए। इन तीनों ही गांव के दौरे की वीडियो में आपको हजारों लोग नजर आए होंगे। दुष्यंत चौटाला की पार्टी को 2019 में टोटल जितने 7500 वोट मिले थे, उससे ज़्यादा की संख्या में लोग आज तीनों गांव की जनसभा में नजर आए। यानी दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी अब 2019 के ट्रैक पर वापस लौट रही है। जिस तोशाम हलके में दुष्यंत चौटाला की पार्टी को 2019 में 8000 से भी कम वोट मिले थे, उसी तोशाम हलके में आज दुष्यंत चौटाला को ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला। तीनों ही गांव में उनको सुनने के लिए हजारों लोगों की भीड़ मौजूद रही। दुष्यंत चौटाला का ये जोरदार स्वागत बता रहा है कि जेजेपी एनडीए का पार्ट बनने के बाद अब पूरी रंगत में आ गई है और दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता भी अब दोबारा बुलंदी की तरफ बढ़ रही है। दुष्यंत चौटाला का तोशाम हलके में ऐसा स्वागत होना विरोधी पार्टियों के लिए भी खतरे की घंटी बजा गया है। दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी एनडीए का पार्ट बनने के बाद अब पूरी रफ्तार के साथ पुराने ट्रैक पर दौड़ती हुई नजर आ रही है। दुष्यंत चौटाला ने आज तोशाम हलके के जिन गांव का दौरा किया, उन गांव को लेकर पिछले विधानसभा चुनाव में काफ़ी खराब रिपोर्ट रही थी। तीनों ही गांव में दुष्यंत चौटाला की पार्टी के प्रत्याशी बुरी तरह से हार का शिकार हुए थे, लेकिन आज तीनों ही गाँव में जिस तरह से दुष्यंत चौटाला का ज़बरदस्त स्वागत किया गया, उससे साबित हो गया कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी विरोधियों की तमाम नेगेटिव बातों के बावजूद अब मजबूती के ट्रैक पर दौड़ रही है और बीजेपी और कांग्रेस के बराबर की पॉलिटिकल पावर बनने की दिशा में तेज़ी से दौड़ रही है। हर गांव में हुआ दुष्यंत चौटाला का जोरदार स्वागत ये बता गया कि दुष्यंत चौटाला अब सबसे कमज़ोर गढ़ों में भी रिकवरी कर रहे हैं और बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही बड़ी चुनौती बनकर तेज़ी से उभर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला जहां बीजेपी के साथ गठबंधन करके 2024 का चुनाव लड़ने की हिमायत कर चुके हैं, वहीं वो अकेले बलबूते पर भी चुनाव लड़ने की बराबर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जानते हैं कि सियासत में आंखें मूंद कर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए दुष्यंत चौटाला लोकसभा और विधानसभा चुनावों की अलग से तैयारी भी कर रहे हैं। जिस तरह से आज जेजेपी के नेताओं ने दुष्यंत चौटाला का तीनों ही गाँव में जोरदार तरीके से स्वागत कराया, उससे साबित हो गया है कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी का संगठन भी अब पहले से ज़्यादा मजबूत हो रहा है। जेजेपी को मजबूत करने के लिए दुष्यंत चौटाला ने पार्टी के संगठन में पिछले दिनों बड़ा फेरबदल किया है। तमाम ही विभागों में, तमाम ही प्रकोष्ठों में नए सिरे से नियुक्तियां करके प्रभावी लोगों को ज़्यादा जिम्मेदारी देने का काम किया गया है। इसी का असर है कि आज तोशाम हलके में दुष्यंत चौटाला का सबसे ज़ोरदार स्वागत हुआ। 2019 के चुनाव से पहले भी तोशाम हलके के गाँव में इतना ज़बरदस्त वेलकम दुष्यंत चौटाला का कभी नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरह से आज तीनों ही गांव में दुष्यंत चौटाला को भारी भरकम हजूम के साथ स्वागत का सामना करना पड़ा, उससे साबित हो गया कि दुष्यंत चौटाला को लेकर अब नेगेटिव बातें तेज़ी से ख़त्म हो रही हैं और उनके साथ जुड़ने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। यानी दुष्यंत चौटाला अब अपने प्रति लोगों की नाराज़गी को दूर कर रहे हैं।
अपने कैडर को एक्टिव कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने के काम को सफलता से अंजाम दे रहे हैं। तोशाम जैसे सबसे कमज़ोर हलके में दुष्यंत चौटाला का ये जोरदार शक्ति प्रदर्शन इस बात का गवाह है कि जेजेपी को लेकर विरोधी पार्टियां जो प्रचार कर रही हैं उसमें असलियत नहीं है, बल्कि विरोधी पार्टियां गलतफहमी का शिकार हो रही हैं, क्योंकि दुष्यंत चौटाला अब पहले की तरह ही लगातार भारी भरकम जन समर्थन हासिल कर रहे हैं और उनकी लोकप्रियता का ग्राफ पहले की तरफ अब तेज़ी से ऊपर उठता नज़र आ रहा है। दुष्यंत चौटाला ने आज तीनों ही कार्यक्रमों में जोरदार भीड़ के जरिए ये साबित कर दिया कि जेजेपी को कमज़ोर समझना विरोधी पार्टियों के लिए भूल रहेगी और 2024 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला अपनी पार्टी जेजेपी को फिर से एक डिसाइडिंग पॉलिटिकल पावर बनाने की तरफ सफलता से आगे बढ़ रहे हैं। तोशाम हलके को लेकर पहले भी लगातार कहा जाता रहा है कि यहाँ पर जेजेपी मजबूत ताकत नहीं है। 2019 के चुनाव में जिस तरह से जेजेपी के प्रत्याशी को 8000 से कम वोट मिले थे, उसके बाद तो लग रहा था कि इनेलो के पुराने 25% के वोट बैंक तक पहुँचना दुष्यंत चौटाला के लिए मुमकिन नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से आज 3 गाँव में ही दुष्यंत चौटाला की जनसभाओं में लगभग 8000 लोगों की मौजूदगी रही, उससे साबित हो गया है कि जब 3 गांव में ही 2019 के चुनाव जितने लोगों की मौजूदगी आ गई है, तो 2024 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला तोशाम हलके में भी एक मजबूत सियासी ताकत के तौर पर बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देने का काम करेंगे। जब सबसे कमज़ोर इलाके में ही दुष्यंत चौटाला को भारी जनसमर्थन मिल रहा है, तो मजबूत हलकों में भी जेजेपी की मजबूती का आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यानी एनडीए का पार्ट बनने के बाद जहां आम जनता में जेजेपी के प्रति राय बदली है, वहीं पार्टी के कैडर में भी करंट दौड़ गया है और 2024 के चुनाव को लेकर जेजेपी अब पहले की तरह एग्रेसिव मोड में आ गई है। तोशाम हलके का आज का रिस्पॉन्स बता गया है कि दुष्यंत चौटाला अब पूरी मजबूती के साथ जहां जेजेपी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहीं मिशन 2024 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी पूरी रणनीति को अमली जमा पहनाने में सफलता हासिल कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला के मिशन 2024 की गहराई को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।